हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी की क्लास में ग्लैंड्स को कवर कर रहे हैं। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। एक होता है आंतरिक यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथ, एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथ, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पहले पढ़ रहे थे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स टोटल 9 प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास 6 और क्लास 7 में दोनों में मैंने आपको ये बारे में बता चुका हूँ। आज क्लास 8 है, तो अगर वो नहीं देखे हो तो देख लो। आगे अपन बढ़ते हैं। आज अपन 3 ग्लैंड्स के बारे में कवर करने वाले हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जैसे कि आप देख सकते हो ह्यूमन ब्रेन में होता है। इससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो पहले मानव शरीर की ग्रंथियाँ यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, 3 ग्लैंड ब्रेन में होते हैं। आज हम इन तीनों को कवर करेंगे और ये सारे हम कवर कर चुके हैं। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर होता है, 2 छोटे छोटे आकार में होता है। और इसी को जो होता है इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। यही आपातकाल में काम आता है। डर, भय, पसीना के समय में यही हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनल हार्मोन। ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास के बारे में पढ़ाया था मैं आपको। पैनक्रियास के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंसुलिन के बारे में बताया था। ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शुगर रोग होता है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब इसके आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले 1-2 MCQs मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ पिछले क्लास से। ठीक है। जैसे कि थाइमस ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? जैसे कि पिछला इमेज में आपने देखा थाइमस ग्रंथि कहाँ पर इमेज होता है? चेस्ट में। ठीक। उसके बाद कौन सी कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है? कौन सी कोशिकाएं थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं? तो ये टी सेल होता है। जब आपको बताया था मैं, टी सेल जो होता है ये वाइट ब्लड सेल बनाता है टी सेल को, और ये जो है थाइमस ग्रंथि में आकर के मैच्योर होता है। यही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और टी सेल की कमी के कारण ही जो है सारे रोग हमको होते हैं। ठीक है। और जब आपको HIV या एड्स वगैरह होता है ना, तो यही टी सेल को जो है वो HIV या एड्स जो है मारने लगता है। तो ये टी सेल जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो किसी भी रोग से लड़ने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जो होता है हम रोगों से लड़ नहीं पाते हैं और उसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय या पैनक्रियास के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है। अब ये देखिए, इंसुलिन बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन रोल ऑफ इंसुलिन इज टू, इंसुलिन का मुख्य कार्य या भूमिका क्या होता है? तो ये क्या करता है? लोअर ब्लड शुगर, ये जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी हुई तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्रंथियाँ खालिस्तान के ऊपर स्थित होती है। अभी मैंने बताया था आपको किडनी के ऊपर होती है करके। ठीक। अभी विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स? कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एड्रिनल के द्वारा कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है। आज इसको कवर करेंगे हम लोग, मतलब पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। आप पिछला 7वां क्लास देखिएगा, उसमें है। ठीक है। अब देखते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको जो होता है पीनियल काय ग्रंथि, ठीक, ये कहाँ पे स्थित होता है? ब्रेन में। इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? ब्रेन में। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यही सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, पीनियल ग्लैंड अगर आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड लेना है। ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये सेकंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये दूसरे नंबर की होती है। लेकिन कई जगह क्या है, ऑप्शन में आपको पीनियल ग्लैंड नहीं मिलता। तो पीनियल ग्लैंड अगर ऑप्शन में नहीं है तब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड लेना है। ठीक है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में है और पीनियल ग्लैंड भी है तो आपको पीनियल ग्लैंड लेना है। ठीक है। तो ये इसलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ना, आपको ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं मिलेगा, यानी कि पीनियल काय ग्रंथि ये नहीं मिलेगा। तो आपको आंसर में लेना पड़ेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब देखिए पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? तो ये करता है मिलेटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करता है। ये मिलेटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है उसका स्त्रावण करता है। इस हार्मोन को जो है अंधेरा या रात में ज़्यादा निकलने के कारण हार्मोन ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे का हार्मोन या रात्रि का हार्मोन कहते हैं। किसको? मिलेटोनिन को। ठीक है। इसका काम क्या होता है? नींद को लाना और नींद से जगाना दोनों होता है। जब अंधेरा रहेगा तो नींद को लाएगा, जब अंधेरा धीरे धीरे छटने लगेगा तो नींद से जगाएगा आपको। ठीक है। अब ये
डाईयूरेनल साइकिल होता है, यानी कि दैनिक जीवन का साइकिल बनाता है। ठीक, अब इसके बाद इसकी कमी से जो है अनिद्रा, इंसोमेनिया रोग होता है। अनिद्रा रोग इसकी कमी से होता है। ये कई बार पूछा जाता है कि अनिद्रा या इंसोमेनिया वाला जो रोग होता है वो किसी कमी से होता है, तो मेलेटोनिन नामक हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अब इसका काम और दूसरा काम क्या है, इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। देखो, मिलेनिन वो पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो धूसर या भूरा कलर का होता है, यानी कि लगभग ग्रे टाइप से हम लोग होते हैं। आप अफ्रीका के लोगों को देखना, वो एकदम काले कलर के होते हैं। ठीक है, और अमेरिका के लोगों को देखना, वो हमेशा श्वेत रंग के होते हैं। यहाँ रंग भेद को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि ये जो मिलेनिन हार्मोन है ना, इसके कारण भारत में पाए जाने वाले रोगों का रंग ना तो काला होता है ना सफ़ेद होता है, दोनों के बीच का रंग होता है। ये इसी मिलेनिन हार्मोन के कारण होता है। तो मिलेनिन हार्मोन की कमी जिसमें होती है वो लोग वाइटिश दिखते हैं, और इसकी अधिकता जिसमें होती है वो ब्लैकिश दिखते हैं। हमारे में मिलेनिन जो है संतुलित मात्रा में है, इसलिए हम लोग जो है हल्का से गेहुआ रंग के दिखते हैं। गेहुआ रंग, इसको गेहुआ रंग कहा जाता है, हमारे शरीर का जो रंग है उसको। और मिलेनिन पिगमेंट यही चीज़ को जो है मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन गोनेड्स यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथि। जैसे कि ये नाम से ही पता है, ये रिप्रोडक्शन में सहायता करता है। ठीक, कहाँ पाया जाता है और इसका लोकेशन क्या है, तो ये होता है बिलो इंटेस्टाइन यानी कि आंतों के नीचे पाया जाता है। ठीक है, मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। गोनेड्स लैंगिक जनन ग्रंथि मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। ठीक है, तो जैसे मेल में एक जोड़ी होता है वो टेस्टिस होता है, टेस्टिस यानी कि वृषण बोलते हैं, और फीमेल में जो होता है एक जोड़ी ओवेरी होता है, ओवेरी यानी कि अंडाणु। और मेल हार्मोन टेस्टिस जो होता है ये मेल हार्मोन सिक्रीट करता है, मेल हार्मोन का स्त्रावण करता है, जैसे कि टेस्टेस्टेरॉन है ना, उसको सिक्रीट करता है। ठीक, टेस्टिस मेल हार्मोन का स्त्रावण करता है जिसको टेस्टेस्टेरॉन बोलते हैं, और ओवेरी जो है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है जिसको फीमेल हार्मोन बोलते हैं। इसका स्पेलिंग ओ से शुरू होता है लेकिन इसको बोलते एस्ट्रोजन ही है। ठीक है, इसको फीमेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगभग बनना तय ही रहता है हमेशा। इस ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। यानी कि 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, उसमें से 7 को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, तो ये दिमाग में पाया जाता है। इसका वेट कितना होता है, 0.5 kg से 1.5 ग्राम, 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम के बीच इसका वेट होता है। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि पहला पीनियल होता है और दूसरा जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, टोटल 11 हार्मोन का स्त्रावण करता है। इन हार्मोन्स को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं। ये जो है मटर के आकार का होता है, तो इसका एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है, तो ये इसको बोलते हैं अग्रभाग और इसको बोलते हैं पश्च भाग। इन 11 हार्मोन्स को एक ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हो, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करना। ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है पर उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उनको बता दूंगा। वैसे सबको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है, ये ट्रिक है फ्लैट में पीजी। ठीक है, फ्लैट्स एफ से जो है FSH हार्मोन, L से H हार्मोन, A से ACTH हार्मोन, T से TSH हार्मोन, M से MSH हार्मोन, P से PH हार्मोन और G से GH हार्मोन। ये सारे कौन से हार्मोन है मैं बताता हूँ। इसके बाद जो है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग जो 5 स्टार है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हार्मोन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, अग्रभाग जो होता है ना मटर के दाने के जैसा होता है, तो इसमें अग्रभाग और पश्च भाग 2 होते हैं। तो ये जो है अग्रभाग का जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये GH हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम जो होता है सोमेटोट्रोफिन होता है। सोमेटोट्रोफिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसका जैसे नाम से स्पष्ट है कि कोशिका ऊतक या अंग की वृद्धि करने में और हाइट बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, इसकी कमी से होता है बौनापन और इसकी अधिकता से हो जाता है भीमकाय शरीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस हार्मोन में
जिस हार्मोन के नाम में स्टिमुलेटिंग ट्रोफिन या ट्रोपिन आए उसका स्त्रावण पीयूष ग्रंथि ही करता है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब ये TSH जो हार्मोन है इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक। मतलब ये जो होता है ये पहले थायराइड को जो है वो भेजेगा, क्या बोलते हैं, सिग्नल, कि अब जो है आप स्टिमुलेट कर दो, अब हार्मोन छोड़ दो करके, तब थायराइड हार्मोन बनाना स्टार्ट करता है। वैसे ही ACTH, तो ये एड्रेनोसिन कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, तो ये जो है एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन बनाने के लिए भेजता है, ठीक है। FSH और LH ये दोनों जो है मेनली फीमेल में स्ट्रांगली पाया जाता है, और ये दोनों सेक्सुअल हार्मोन हैं, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। और LH जो होता है वो तो ओनली फीमेल्स में ही पाया जाता है, महिलाओं के एग को रिलीज़ करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, PH हार्मोन भी केवल फीमेल्स में पाया जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं इसको, इसमें लैक्टिन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद MSH हार्मोन यानी कि मिलोनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ये बना के पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पीनियल ग्लैंड को दे देता है, और पीनियल ग्लैंड जो होता है इससे मिलेटोनिन बनाते हैं। जो मिलेटोनिन के बारे में अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये याद करने का ट्रिक बताया आपको। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2-3 हार्मोन है, जैसे TSH को याद कर लीजिएगा, MSH को याद कर लीजिएगा, LH को याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। दूसरा वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला वाला भाग, ठीक है, पिछला वाला भाग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों रिलीज़ करता है, ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, ठीक। तो ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, इसी को बोलते हैं, लव हार्मोन और बर्थ। तो ये दो हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। तो ये ADH और ऑक्सीटोसिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी को वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, वाटर बैलेंस करना यूरिन में, ठीक है, कमी से जो होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इसी को बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ये प्रसव पीड़ा को कम करता है और यूट्रस के गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है, जिससे कि क्या बोलते हैं, बर्थ के समय यानी कि डिलीवरी के समय जो है पीड़ा कम होती है। उसके बाद जो होता है मिल्क इजैकुलेशन में भी ये हेल्प करता है। इजैकुलेशन मतलब बाहर आना, ठीक है, तो दूध के निकलने में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि को जो है सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं। सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और थर्मो रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी यही करता है। तो ये याद रखना कि मास्टर ऑफ मास्टर किस ग्लैंड को बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, और सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर किसको बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो हाइपोथैलेमस जो है 2 टाइप का हार्मोन बनाता है। ये जो होता है हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि अब जो है हार्मोन का स्त्रावण कराने के लिए संदेश भेज दो, यानी कि ये इसका PA जैसा काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस का PA जैसा काम करता है। उसको जब बोलते हैं ना कि जाओ ये वाला काम करवा दो, तब ये फिर संदेश भेजता है, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिलिंग हार्मोन यानी बंद करवाने, दोनों के लिए संदेश भेजता है, ठीक। ये किसको संदेश देगा, ये हार्मोन देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे भेजता है। उसके बाद जो है वो काम उसको करवाता है, तो ये चालू करने के लिए भेजता है और बंद करने के लिए, दोनों के लिए सिग्नल यही भेजता है। जैसे कि CRH, तो ये कॉर्टिट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, तो ये CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को अगर भेज दिया तो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ACTH हार्मोन भेजता है एड्रिनल को ACTH हार्मोन भेजता है, फिर एड्रिनल जो होता है कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक। वैसी
अब जब इसको बंद करना रहता है तो इनहिबिटिंग हार्मोन भेज देता है, अब इसको बंद करो करके, तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको बंद करवाता है, ठीक है। वैसे ही कुछ हार्मोन है जैसे कि GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है तो ग्रोथ हार्मोन के लिए भेज देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर GH हार्मोन रिलीज़ करता है तो फिर वृद्धि होती है, फिर उसको रोकने के लिए भेज देता है, ठीक। तो ये सब काम जो है मास्टर ऑफ मास्टर यही करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका एक लास्ट कार्य जो बच गया है वो है डोपामीन। डोपामीन का स्रावण भी हाइपोथैलेमस से होता है, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं या हार्मोन ऑफ एडिक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो है आपका चैप्टर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं कुछ दिन में इसके MCQs के सीरीज़ आपके सामने लाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।